10th आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है विकृत गंध्यता या रेंसिडिटी। अब विकृत गंध्यता होती क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। विकृत माने खराब हो जाना, गंध्यता माने गंध। तो ये सामान्यतया भोज्य पदार्थों में होने वाला एक जो भोज्य पदार्थों में होने वाली प्रक्रिया होती है। अब विकृत गंध्यता है क्या, आप गौर करते हैं कि यदि हम कोई ऑयली फूड बनाते हैं, यानी एक ऐसा भोजन का निर्माण करते हैं जिसमें वसा या तेल बहुत ज्यादा हो, तो उसको हमें कुछ समय तक सुरक्षित रखना होता है। अगर हम उसको खुले में छोड़ दें तो उसमें से अरुचिकर अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है, अरुचिकर गंध आने लगती है और उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को हम कहते हैं विकृत गंध्यता, यानी भोज्य पदार्थ का खराब हो जाना, उसकी गंध का अरुचिकर हो जाना, उसके स्वाद का खराब हो जाना, वो कहलाता है विकृत गंध्यता या रेंसिडिटी। अब ऐसा होता क्यों है, यानी हम विकृत गंध्यता के बारे में यदि डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि जब वसा युक्त भोज्य पदार्थों को, यानी ऐसे भोजन को जिसमें वसा उपस्थित हो, यदि उसे हम खुले में छोड़ देते हैं, वसा युक्त भोज्य पदार्थों को वायुमंडल में अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद उस भोज्य पदार्थ में से एक अरुचिकर गंध आने लगती है और उसका स्वाद खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विकृत गंध्यता या रेंसिडिटी। अब कोई पदार्थ या कोई भोज्य पदार्थ खराब क्यों होता है या विकृत गंधित क्यों होता है, उसमें विकृत गंध्यता क्यों पाई जाती है, उसका जो कारण है, रेंसिडिटी का कारण है वो क्या है, वसा का ऑक्सीकरण होना, वसा का ऑक्सीकृत होना या उपचयित होना। वसा जो है वो जब ऑक्सीकृत हो जाती है या उपचयित हो जाती है तो उसका स्वाद और उसकी गंध खराब हो जाती है। यानी विकृत गंध्यता का अगर कोई रीजन पूछे तो विकृत गंध्यता का रीजन क्या है कि भोज्य पदार्थ में जो वसा है वो वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण उसकी गंध और उसका स्वाद अनप्लीजेंट हो जाता है या अरुचिकर हो जाता है। ठीक, तो विकृत गंध्यता वसा का ऑक्सीकृत होने का एक प्रक्रम है। तो इससे बचने के लिए आप अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं कि हम विकृत गंध्यता से बचने के लिए बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, यानी बहुत सारे उपाय अपनाए जाते हैं। चाहे भोज्य पदार्थ को फ्रिज में रखना हो या उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना हो, एक ऐसे बर्तन में रख दो जहां हवा ना पहुंच सके, वायु ना पहुंच सके, क्योंकि अगर वायु पहुंच गई तो वसा का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। क्योंकि वायु में ऑक्सीजन होती है तो जो फैट है उसमें वो इजीली आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा या आपका ऑक्सीकृत हो जाएगा, तो उसमें से उसकी गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा। अब विकृत गंध्यता से बचाने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं। बहुत सारे उपाय कैसे करते हैं, कुछ उपाय मैं भी आपको बता चुका हूं। नंबर पहला कि अगर हमने भोजन को खराब होने से बचाना है या विकृत गंधित होने से बचाना है तो हम क्या करते हैं कि भोज्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखना को हम एयर टाइट कंटेनर में या वायुरोधी बर्तन में रखते हैं। पहला जो विकृत गंध्यता से बचाव का उपाय है उसमें हम करते क्या है कि जो वसा युक्त भोज्य पदार्थ है उसको वायुरोधी बर्तन में रखते हैं। अगर हम भोज्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखते हैं, मार्केट में मिलते हैं एयर टाइट कंटेनर, यदि हम उस भोजन को उसमें रख दें तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, हवा अंदर नहीं जाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो जो भोज्य पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। नंबर दूसरा जो हम अपने घरों में यूज करते हैं कि भोज्य पदार्थ को, जो भी भोज्य पदार्थ है जिसमें वसा है उसको निम्न ताप पर रखना। भोज्य पदार्थ को निम्न ताप पर रखना, लो टेम्परेचर पे रखना है उसको। अब कैसे, जैसे हम यूज करते हैं फ्रिज में, हम भोज्य पदार्थ को अगर हमारा खाना बच जाता है तो हम क्या करते हैं उसको फ्रिज में रख देते हैं। क्यों, फ्रिज में टेम्परेचर बहुत कम होता है, वहां का तापमान बहुत कम होता है। अब लो टेम्परेचर में रखने से क्या होता है, जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो उनकी क्रियाशीलता निम्न ताप पर घट जाती है। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भोजन को खराब कर रहे हैं
उनकी सक्रियता कम हो जाती है, जिसके कारण वो भोज्य पदार्थ को खराब नहीं कर पाते हैं। तीसरा कारक जो हम देखते हैं कि जो भोज्य पदार्थ है उसमें नाइट्रोजन गैस अगर हम प्रवाहित करते हैं, यानी उसको हम ऐसे किसी थैली में रखें जिसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाए, यानी हम कहेंगे कि भोज्य पदार्थ के पैकेट में भोज्य पदार्थ को नाइट्रोजन गैस युक्त N2 गैस युक्त पैकेट में रखना। अब ये तो संभव नहीं है कि हम ये कर सकें। जो चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं आप देखना उसमें बहुत फुलाए हुए रखे रहते हैं, बल्कि कभी कभी तो हम सोचते हैं कि इतना बड़ा पैकेट बना रखा है और चिप्स कितने हैं, थोड़े से, यानी हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। इतना बड़ा पैकेट बना दिया और चिप्स उसमें थोड़े से हैं, लेकिन वो बेवकूफ बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। वो क्या है कि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन सब निकाल दी जाती है और अंदर भर दी जाती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस रूम टेम्परेचर पर, जो हमारा कक्ष ताप है, वहां पर अक्रिय होती है, क्रिया नहीं करती। जैसे ऑक्सीजन तो सक्रिय है, क्रिया करती है बहुत जल्दी, तो नाइट्रोजन कक्ष ताप पर क्रिया नहीं करती है। तो चिप्स के पैकेट में यदि नाइट्रोजन गैस भर दी जाए, इसीलिए भरी जाती है ताकि, क्योंकि चिप्स में ऑयल होता है तो तेल वसा है तो वो खराब हो जाएगा, क्योंकि अगर हवा चली गई तो ऑक्सीजन गई तो लंबे समय तक रखने में दिक्कत हो जाएगी, उसकी गंध खराब हो जाएगी और स्वाद भी खराब हो जाएगा, तो कोई खरीदेगा नहीं। इसीलिए चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है चिप्स को ऑक्सीकृत या विकृत गंधित होने से बचाने के लिए। इसलिए चिप्स के पैकेट जब भी लेते हैं तो देखना कि फुला हुआ पैकेट लें। जो पिचका हुआ पैकेट है, संभव है कि वो लंबे समय से दुकान में पड़ा हो और उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। आप फाड़ देंगे तो फिर उसका टेस्ट, वो नाइट्रोजन उसके अंदर है नहीं, तो हो सकता है कि जो ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो गया, जो फैट है वो पूरा का पूरा ऑक्सीकृत हो गया होगा, और जब फैट ऑक्सीकृत हो जाता है तो उसकी गंध और उसका स्वाद खराब हो जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया लास्ट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं विकृत गंधिता। मैं थोड़ा सा एक बार और इसको रिकॉल करा रहा हूं आपको। विकृत गंधिता क्या होती है कि जब वसा युक्त भोज्य पदार्थ को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें से एक अरुचिकर गंध आने लगती है और उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। यह प्रक्रम कहलाता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का कारण क्या है, क्यों होता है ये, कि जब हम वसा युक्त भोज्य पदार्थ को खुला रख देते हैं तो वायुमंडल की ऑक्सीजन द्वारा वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है, और जब वसा का ऑक्सीकरण हो जाएगा तो उसमें से एक अरुचिकर गंध आने लगती है। तीसरा हमने पढ़ा कि विकृत गंधिता से कैसे बचा जा सकता है। तो हमने पहला कारक बताया कि हम भोज्य पदार्थ को ऐसे बर्तन में रखें जिसमें हवा ना जा सके, अर्थात वायुरोधी बर्तन में रखा जा सकता है। दूसरा हमने कहा कि भोज्य पदार्थ को बहुत ही निम्न ताप पर रखना। टेम्परेचर कम होगा तो जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी क्रियाशीलता घट जाती है। जब टेम्परेचर कम होता है तो जीवाणुओं की क्रियाशीलता कम होगी तो विकृत गंधिता की प्रक्रिया भी थोड़ी धीमी हो जाएगी। तीसरा हमने कहा कि भोज्य पदार्थ को नाइट्रोजन गैस युक्त पैकेट में रखना। ये घर में तो संभव नहीं है, लेकिन जब कोई इंडस्ट्री अगर फैट वाला कोई कंपाउंड बनाती है, कोई पदार्थ बनाती है, तो उसके पैकेट में नाइट्रोजन गैस प्रवाहित कर देती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस होती है रूम टेम्परेचर पे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेजूंगा। थैंक यू।